क्या देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले जाने माने समाज सुधारक और महान वैज्ञानिक अपनी जान दे करके मानेंगे? दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट रखी गई है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि इनके शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन जवाब दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 48 घंटों में यानी महज सिर्फ 2 दिन के भीतर एक महान शख्सियत दम तोड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं जाने माने शिक्षाविद और समाज सुधारक सोनम वांगचुक की, जिन्होंने देश के छात्रों के लिए नीट और अन्य परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के खिलाफ 18 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। उनकी मांग बहुत साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सरकार की जवाबदेही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंतर मंतर से महज 1.5 किलोमीटर दूर बैठी देश की संसद और 3 किलोमीटर दूर बैठे प्रधान सेवक की तरफ से अब तक एक शब्द नहीं बोला गया। क्या सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि एक गांधीवादी व्यक्ति को तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि उस अंदर की खबर का भी पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी शाह की खामोशी के पीछे की असली वजह क्या है। दोस्तों, सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के तमाम विदेशी मंचों पर भारत का सिर्फ ऊंचा करने वाले इस शख्स ने अपने आविष्कारों को पेटेंट नहीं कराया, वरना आज ये अरबों के मालिक होते। ये किसी निजी स्वार्थ, जमीन के टुकड़े या प्रोफेशन के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे या प्रमोशन के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। यह अनशन उन 18 छात्रों के लिए है। यह अनशन उन 18 छात्रों के लिए है जिन्होंने पेपर लीक के कारण भविष्य को अंधकार में देख करके अपनी जान दे दी थी। यह अनशन देश के करोड़ों युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए। 18 दिन हो चुके हैं। शरीर का ग्लाइकोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब खतरनाक स्तर तक गिर चुके हैं। किडनी, लीवर और हार्ट पर तक असर पड़ रहा है। देश के हर कोने, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से गुहार लगाई जा रही है। शंकराचार्य से लेकर के विपक्ष तक सब ने अपील की है, सरकार इस इंसान की जान को बचा ले, चाहे तो जबरदस्ती उठा करके अस्पताल में भर्ती करा दे, लेकिन उन्हें तिल तिल करके मरने न दे। लेकिन हैरत की बात देखिए, देश की सत्ता का केंद्र जंतर मंतर के बिल्कुल बगल में है, लेकिन सरकार का एक छोटा सा बाबू भी 18 दिनों में उनसे मिलने या उनका हाल जानने तक नहीं आया। तो आखिर ऐसा क्या है जो सरकार को वांगचुक से बात करने से रोक रहा है? अंदर की खबर यह है कि सरकार में 2 धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन कहा जा रहा है कि विश्वगुरु और चाणक्य अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें डर है अगर बातचीत शुरू हुई तो एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन किस पर लेना है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर। आइए समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर इतने खास क्यों हैं। क्या एक महापुरुष की जान दांव पर लगा देना लेकिन एक मंत्री की कुर्सी न जाए, क्या यह ठीक है? दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि वो विश्वगुरु और चाणक्य के खास माने जाते हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी जो बड़े चुनाव जीतती है उसके प्रबंधन में धर्मेंद्र प्रधान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष और कई विश्लेषक उन्हें शिक्षा मंत्री कम और चुनाव मंत्री ज़्यादा कहते हैं। पहला कारण तो यही है कि विश्वगुरु अपने इस सबसे अहम सिपहसालार को हर हाल में बचाना चाहते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार को लगता है अगर आज दबाव में आकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले भी लिया तो कल किसी और मंत्री को हटाने की मांग उठेगी,
क्योंकि कई मंत्रालयों पर सवाल है, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, भूपेंद्र यादव हो या कोई और। सरकार को डर है कि एक बार झुकने की परंपरा अगर शुरू हो गई तो ये सिलसिला प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इनके पास सीना है लेकिन दिल नहीं। इंसानियत और सत्ता में बैठे इन लोगों का कोई संबंध नहीं। अगर आज अंग्रेज होते तो महात्मा गांधी कब के शहीद हो चुके होते। अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी के अनशन के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है। जब सरकार पूरी तरह से खामोश रही तो अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। अदालत में PIL पर सुनवाई हुई तो जज ने पूछा, सरकार के वकील कहाँ। आज हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके कल जवाब मांगा। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट वाला रास्ता असल में सरकार का एक एस्केप रूट है। सरकार का ईगो इतना बड़ा है कि वो खुद झुक करके बातचीत नहीं करना चाहती। विश्लेषकों का मानना है कि अब सरकार हाई कोर्ट के जरिए आदेश पारित करवाएगी ताकि पुलिस को निर्देश मिले और वांगचुक को जबरदस्ती उठा करके अस्पताल के ICU में भर्ती कराया जाए, वहां उन्हें फोर्स फीडिंग ग्लूकोज चढ़ाई जाए। इससे सरकार ये कहेगी हमने कोर्ट का आदेश माना और उसका अहंकार भी नहीं टूटेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस मौके पर सामने आना चाहिए। फिल्म 3 इडियट्स जिस शख्स पर बनी थी, उस फिल्म के हीरो आमिर खान ने अब तक वांगचुक के लिए एक ट्वीट नहीं किया। अमिताभ बच्चन जिन्होंने वांगचुक का इंटरव्यू लिया था वो भी चुप हैं। लोग कहते हैं कि ये सूरजमुखी की तरह है, जिधर सत्ता का सूरज होता है ये उधर ही मुड़ जाते हैं। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के न जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी के आसपास के सलाहकारों ने उन्हें घेर रखा। वे उन्हें ये कह करके डरा रहे हैं कि वहां जाने से राजनीति हो जाएगी, जबकि ऐसे समय में जब युवा और छात्र त्राय त्राय कर रहे हो, नेता विपक्ष का वहां मौजूद होना देश को एक बड़ा संदेश दे सकता। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक सिर्फ देश के लिए पैदल चले और अब अनशन कर रहे हैं। वो महर्षि दधीच की तरह अपनी हड्डियां गलाने को तैयार हैं। वो जानते हैं कि ये सरकार उनकी मौत का इंतजार कर सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी जान जाने के बाद ही इससे वे सिस्टम की नींद खुले। दोस्तों, अगले 48 घंटे देश के लिए और सोनम वांगचुक की जिंदगी के लिए बेहद अहम है। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट कल कोई ऐसा निर्देश देगा जिससे वांगचुक की जान बचाई जा सके? और क्या राजनीति के इस क्रूर खेल में एक निस्वार्थ इंसान की बलि चढ़ने से बच जाएगी? हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक सुरक्षित रहे, क्योंकि आज इस देश को उन जैसे लाखों निस्वार्थ लोगों की जरूरत है। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? और क्या सरकार जानबूझ करके अपना अहंकार दिखा रही? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।